हॉस्टल का सीन नहीं था, राइट, ओके। वो लाइफ नहीं जी मैंने वहाँ पे, वो यहाँ पे जी ली मैंने। फिर कॉलेज ख़त्म हुआ या जब इंटर्नशिप करी उसके बाद ऑलरेडी सोच रखा था क्या करना है? कुछ समझ आ रहा था कि क्या करना है, कहाँ जाने वाले हैं? इंडिया से बाहर जाना ये सब पता था। ओके, कुड बी एनीवेयर, कुड हैव बीन एनीवेयर, कनाडा भी हो सकता था। सो आई ट्राइड फॉर न्यूजीलैंड फर्स्ट, ओके, एंड देन आई स्किप्ड इट। ओके, रीजन बीइंग कि मेरे जो दोस्त थे दे ड्रॉप दिस प्लान, दे सेड ओके वी वोंट गो टू न्यूजीलैंड। देन आई थॉट ओके, क्या ऐसे ही बस ऐसे ही, ओके, ऐसे ही रैंडम। अपनी पॉपुलेशन तो हर जगह ही मिल जाती है, वो तो हर जगह ही मिल जाती है, okay. लेकिन रैंडमली हम लोग ने सिलेक्ट किया कि चलो जाते हैं। तो हम लोग गए वहाँ पे, जो एजेंट्स थे, ओके, जो काउंसलर्स थे, या कंसल्टेंट, सॉरी नॉट काउंसलर्स, वहाँ पे गए। उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, ये होगा वो होगा, इतने पैसे लगेंगे उतने पैसे लगेंगे, एंड देन लाइक ओके ठीक है करते हैं। सो आई वॉज प्रिपेयर्ड विथ एवरीथिंग। हम लोग ने डॉक्यूमेंट्स मैंने तो सब रेडी कर दी थी, बट मेरे दोस्तों ने धोखा दे दिया। वो बोले कि नहीं मैं नहीं आ रहा हूँ न्यूजीलैंड, या मैं नहीं जा रहा हूँ न्यूजीलैंड। ओके, राइट, हाँ, तो मैंने पूछा कि क्या करेगा, वो बोलता है गोवा में जॉब करूँगा, और गोवा मुझे जाना नहीं था। तो बहुत सैचुरेटेड इसलिए? नहीं सैचुरेटेड नहीं है, बट वहाँ पे मतलब वहाँ पे जो होटल मैनेजमेंट में लोग थे उस टाइम पे, तो उनका एक अलग हिसाब था कि मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा वो इतने सही लोग नहीं थे। ओके, दोस्त थे, वो अभी भी है, लेकिन वो इतने सही लोग नहीं है। एक्सपोजर भी कम होगा प्रॉब्ली, ऐसा कुछ था, ये भी रीज़न थी? मेरा ये श्योर था कि मेरे को इंडिया से बाहर जाना है। ओके, कहाँ जाना है ये नहीं पता था, बट फिर इवेंचुअली मेरा एक कज़न है कौशिक, वो ऑलरेडी स्विस में था ओके, 1 साल के लिए। ओके, और फिर उसकी मॉम शी टोल्ड मी कि व्हाई डोंट यू गो देयर, एंड देन आई थॉट ऑल्सो कि यार स्विस में कोई नहीं जा रहा है, राइट, देयर वाज नो वन हु आई न्यू had been to Switzerland for further studies or for any reason. Then I thought, okay, let's do this. तो गए वहाँ पे, अब स्विस में जैसे आए, फिर चूज़ किया, वीज़ा के लिए एप्लीकेशन की, और फिर 2 महीने रुकना था, बस वही चल रहा था। पर तू अमेरिका भी गया था ना, वो कब हुआ? अमेरिका गया था इंटर्नशिप के लिए, जब मैं कोहिनूर में वो 3 साल का कोर्स कर रहा था। तो वो इजी थी इंटर्नशिप मिलना? इज कोहिनूर बिग स्कूल के वहाँ पे अमेरिका में कोई इंटर्नशिप में इशू नहीं है? सो व्हाट हैपेंड वाज पीपल केम फ्रॉम सिक्स फ्लैग्स एंड दे इंटरव्यूड, and we had already applied for this. I mean, it was also through a consultant, through a consultancy. But they always wanted to interview students. So, I mean, they interviewed us, and then I got selected. And actually, many more got selected, but some of them dropped the idea. And then eventually, I think 3 or 4 of us went. Paid internship थी? It was a paid internship. My first ever salary. Ah, nice. Okay. कहाँ पे थी? I still remember. It was in Six Flags Fiesta, Texas. Texas, San Antonio, right? San Antonio, Texas. Okay. बास्केटबॉल खेल देखने गया वहाँ पे? बास्केटबॉल नहीं। कुछ नहीं किया, स्पोर्ट वोर्ट कोई इवेंट्स नहीं किया? क्योंकि वहाँ पे अमेरिका में कॉलेज फुटबॉल हो गई है, कॉलेज स्पोर्ट्स भी बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ी एरिनाज हैं, तो ऐसा कुछ नहीं किया? हाँ, तो वहाँ पे क्या था ना, इंटर्नशिप करे या खेले? खेलने की बात नहीं कर रहा, देखने की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो कभी वीकेंड में मैचेस देखे? इतना काम था क्या? काम बहुत ज़्यादा था। आई मीन, मैंने उस टाइम पे सैमसंग की पार्टी थी, एंड वी डिड अराउंड आई थिंक 5,000 पीपल इन अ डे, राइट, केटरिंग। ओके, ओह, एंड दैट वाज ट्रिमेंडस। इतना बड़ा अवन, और वी हैड टू प्रोड्यूस सो मच ऑफ फूड ऑन दोज 2 days. And I think the first day we ran around 14-hour shift or 16-hour shift. Second day, we did a 18-hour shift. Oh, I mean, that was quite unbelievable. I never thought I could work so much. खाना खाने का टाइम मिला बीच में? खाना खाने का टाइम मिला, और पे मतलब तमीज़ से ब्रेक होता था, क्योंकि लोग भी थे उतने। 10,000 की पार्टी में 10,000 लोगों की केटरिंग में, आई मीन दे हैड इनफ पीपल। ओके, so that was during my internship period that I went to US. Okay. It was nice. I mean, I would have chosen to go back,
But US में दोबारा? हाँ. Okay. But then it was quite saturated as well. That's what I felt because everyone was going there. Yeah. But the reason why we first chose New Zealand is because no one was first of all going there. At least in this field. Yeah. नहीं तो At least engineer it was वगैरह not तो so बहुत. saturated like the US. And then Switzerland was unique. वो तो है. Yeah, literally no one was there. And second of all, I had also heard कि Switzerland is a mother of hospitality. तूने लैंग्वेज के बारे में नहीं सोचा आने से पहले या देखा ही नहीं कि यहाँ पे लैंग्वेज का इशू है यार? नहीं, उतना नहीं सोचा था. बिल्कुल भी नहीं. बिल्कुल भी नहीं. मैंने भी नहीं सोचा था. ओके. यार मतलब मेरे दिमाग में ये था कि कहीं पे भी जाओ इंग्लिश तो चली जाती है. हाँ, राइट. एंड हाउ वाज इट? हाउ वाज द शॉक? सो शॉक वाज ओके. आई मीन इट वाज नॉट दैट बिग ऑफ अ शॉक. I mean, I knew कि that's okay. I mean, it won't be that big of a problem. Eventually, we will figure it out. Okay. But then, somehow in the first year itself, I learned enough German. Matter of fact, I was the one who learned German so quickly that for the second year, the German teacher told me, I can't teach you anything, so please just you don't have to sit in my class. Teach you anything? Language की बात कर रहे हैं? So we had when I was doing postgraduate, so it was mandatory that we take German classes. Right. Okay. So they used to teach us basic A1 German. Right. No, वो तो बहुत easy है. At this point लगती है बहुत easy है, पर starting में लगता है. I mean, at the start I was like, oof. But good thing is when I was working in a restaurant, I was doing my internship there. Again, so technically even the guest they told me one thing: talk to us in German and you will learn. And they told me don't worry about making mistakes. Okay. Yeah? One thing they really did good was it never laughed at me. Okay. And that's the reason why I got that kind of confidence कि I could communicate with them in my broken German, which was then broken. Now I think is quite still broken. अभी तो अच्छी है. मतलब जो चाहिए है ना, लैंग्वेज हर लैंग्वेज के लेवल्स होते हैं, पर डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू. आई मीन कोई अब तू जुडिशियल डॉक्यूमेंट बना रहा है, दैट्स अ डिफरेंट आर्ट इन इटसेल्फ. तो उस पर फोकस नहीं करना है. बेसिक आइडिया कम्युनिकेशन होता है. अगर एम क्या है, इफ यूर एबल टू कन्वर्स, मैसेज अक्रॉस हो रहा है और क्रिंज फीलिंग नहीं आ रही सामने को, ये क्या बोल गया, आई थिंक देन यू हैव क्रॉस द हर्डल. तो आई थिंक यू आर वे बियॉन्ड इट. There is one more way. I mean, to what you said, cringe feeling नहीं आ रही है. That is one side of the story. The approach that I took was I tried to copy those people. People will call me that, yeah, so, he's trying to show off his accent and this and that. Truth is, I don't know, maybe you can say otherwise. But the fact is, if you try to communicate with them in their accent, it is easier for them to understand. हाँ, ये तो है. And I don't know where this thing came in my mind, but that stuck with me. Which is why, I always try to talk to them in their own accent. And there was an old couple, I still remember. There was an old couple with dog who always used to come on a Saturday for lunch. And they really appreciated the way I was speaking. And they said, Du bist ein Berner. Okay. Du redest Berndeutsch. Yeah. इसका मतलब है कि तू अभी बर्न वाला है और तू बर्न जर्मन में बात कर रहा है लोकल लैंग्वेज में. इज अ लोकल लैंग्वेज. So that gave me even more confidence. Yeah. And second year when I went there, back to college after internship, I still had to go through German class. I mean, I had to still take this German class. But then the teacher, when I started communicating with her, तो बोलती कि नहीं भाई तू बहुत लेवल क्रॉस कर चुका है. First class itself. I mean, पहला क्लास था, first day, and she was like, I can't teach you anymore. जिस लेवल पे पढ़ा रही थी उसके लेवल क्रॉस कर चुका है. I mean, this class will be useless for you. I think you better take your time to do something else. Right. Then I took kitchen again.
area of interest. Yeah, it was fun. अभी यहाँ